नमस्कार, नॉकिंगन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आ गई है अमेरिका से। ये रिपोर्ट बार बार कह रही है कि ये जो हादसा हुआ है, अहमदाबाद वाला विमान हादसा, ये हादसा पायलट के कारण हुआ। पायलट की या तो गलती से हुआ या पायलट ने जानबूझ के हत्या कर दी इतने सारे लोगों की, और वो फ्यूल पंप नीचे से बंद कर दिया। और वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जो बातचीत है उसके आधार पे कि उसने बंद कर दिया, उसने कहा आपने बंद किया, बोले बंद नहीं किया मैंने। जो कैप्टन था उसके ऊपर 90 से अगला बंदा जो है वो हवाई जहाज उड़ा रहा है, बढ़िया नेचर का आदमी। उसकी एक भी पर्सनैलिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि ये लगे कि ये आदमी ऐसा कुछ करना चाहता है। उसके शौक भी बड़े प्यारे प्यारे थे, मीम्स का शौक, वीडियो गेम खोलने का शौक, अलग ही दुनिया का आदमी था। अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। अब वो दुनिया से चला गया है, तो अब रिपोर्ट्स निकाल निकाल के धीरे धीरे करके उसको दोषी ठहराने का कार्यक्रम शुरू हो गया। लेकिन बात उसको दोषी ठहराने की नहीं है। बात यह है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है धीरे 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 धीरे, और ये नैरेटिव सारी चीज़ों को एक खास दिशा में धकेल रहा है। कैसे? शुरू शुरू में जब ये हादसा हुआ था तो मुझे तो आशंका थी कि इसमें बोइंग की कुछ टेक्निकल गलतियां निकलेंगी कि ये कैसे बंद हो गया, फ्यूल पंप वगैरह वगैरह, मैंने बताया था आपको। उसके बाद में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट भी बड़ी रहस्यमयी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कहीं से भी नहीं बताया गया कि कौन दोषी है, लेकिन इशारों इशारों में कह दिया कि पायलट ने किया है। ये पायलट की गलती है, साफ नहीं कहा, क्योंकि अगर कहेंगे तो लोग कहेंगे भाई तुम बोइंग को बचा रहे हो, क्योंकि सबको आइडिया है बोइंग को क्यों बचाना चाहेंगे, इसको भी हम आगे समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उसको धीरे से एक संकेत दे दिया। अब इन्हीं जांच करने वालों में से किसी ने एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार को ये खबर लीक की है कि जो मेन पायलट थे सभरवाल साहब, उन्होंने ही टोटी बंद कर दी थी फ्यूल सप्लाई की। और ये रिपोर्ट आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा लॉबी स्ट्रांग है वो है पीटर टील की लॉबी। पीटर टील की लॉबी में ही ट्रंप है, उसी में एलन मस्क हैं, और इसी में बेजोस हैं, उसी में आपका जो है जुकरबर्ग है। ट्विटर से लेके वॉल स्ट्रीट जर्नल, मीडिया सब पे इनका कब्जा है, और उसी लॉबी के कब्जे के अंदर से ये खबर आती है। यानी आपको धीरे धीरे मेंटली, मानसिक तौर पे इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आप ये मानने लग जाएं कि ये पायलट का ही करामात है। पायलट एक सबसे कमज़ोर इस पूरी कड़ी में एक इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो दुनिया में भी नहीं है जो अपनी सफाई दे सके। और ये कंपनियां जिनके करोड़ों अरबों रुपए के, अरबों रुपए भी कम हैं, अरबों लाखों अरब डॉलर के जिनके कारोबार हैं बोइंग जैसी कंपनियों के, वो कंपनियां किसी भी हालत में बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये एक दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें विमान की कोई गलती नहीं है, अडानी जी के ग्राउंड सिस्टम की कोई गलती नहीं है, एयर इंडिया की कोई गलती नहीं है, और बोइंग जो है उसकी तो बिल्कुल कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं। इन लोगों को ऊपर सवाल उठाने से अच्छा है उसको फंसा दो, पायलट को। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ पैटर्न देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें देख रहा हूँ जिसका मैंने आपके साथ में पहले जिक्र भी किया था। अगर हम बोइंग की ताकत पे जाएं कि बोइंग कितना ताकतवर है, इसको समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी इंटरनेशनल डील की है उस सब में बोइंग की खरीद को जबरदस्ती प्रेशराइज किया गया। बोइंग खरीदो, बोइंग खरीदो, बोइंग खरीदो। ट्रंप का एकमात्र कार्यक्रम है, अगर कोई एक बड़ी कंपनी है जिसका वो माल बेचता है तो वो है बोइंग। बोइंग की ताकत कैसे, इसको समझेंगे उससे पहले हम ये समझें कि ये बोइंग किस तरह से पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर सकता है, और किस तरह से भारत सरकार भी, सरकार में बैठे हुए लोग अभी बोइंग से पंगा लेने की हालत में नहीं है। फिलहाल मैं कुछ छोटे से संक्षेप में बोइंग की आपको ताकत बताता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे बोइंग के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। हालत यह है कि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, करीब 6.3 लाख करोड़ के करीब इसकी रेवेन्यू रही है 2023 में। अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि पूरी दुनिया को जब कोई चीज़ ऐसी बेचनी हो जो 2 रुपये का माल 10 रुपये में बेच के मोटा पैसा अमेरिका लाया जा सके,
तो ऐसे देशों के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। मैं आपसे अवैध वसूली नहीं करूँगा, मैं आपसे वसूली नहीं करूँगा, मैं आपसे पैसे छीनूंगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि मेरे 2 रुपए का सिक्का आप 2000 में खरीद लो। ये बोइंग जैसे प्रोडक्ट उसी में आते हैं। हालत ये है कि अमेरिका को जो बोइंग है वो अपने आप में अमेरिका का इस तरह से एसेट है कि वो हर तरह की छूट वहाँ मिलती है, रक्षा सौदे, निर्यात छूट, जैसे गैर सरकारी संस्था में पैसा वैसा सब मिलता रहता है। बोइंग को 14 अरब डॉलर के ठेके अमेरिका के रक्षा बजट से मिल चुके हैं। फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जैसी नियामक संस्थाएं बार बार बोइंग के ही पक्ष में फैसला लेती हैं और इसके लिए उनको तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ चुका है। उसकी लॉबिंग की पावर बहुत बड़ी है। 15.1 मिलियन डॉलर यानी 1.5 करोड़ डॉलर वो सिर्फ लॉबिंग पे खर्च करता है। लोगों को अपने पक्ष में लाने पे वो 1.5 करोड़ डॉलर रुपया खर्च कर देता है। और जिसके पास इतने पैसे हों उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो भारत की इन चीज़ों को कंट्रोल ना कर पाए। लेकिन उस कंट्रोल करने से पहले हम ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों उसके लिए इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं। तो कुछ आंकड़े हैं जो आपको इसकी तरफ ध्यान दिलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप सरकार में जब पिछली बार आए थे तब का भी आंकड़ा और आपका भी आंकड़ा है। पिछली बार जब आए थे 17 से 21 के बीच में, तो वो 120 अरब डॉलर से ज़्यादा की डील उनको दिलाई है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दबाव से। जापान, भारत, सऊदी, यूएई, ताइवान, पोलैंड, सिंगापुर, इन देशों को 17 से 21 के बीच में 120 अरब डॉलर के बोइंग बेचे गए हैं। भारत को बहुत सारी डील दिलवाई गई जिसमें अपाचे, चिनूक और P6, P81 जैसी डील्स हैं। सब में बोइंग ही मेन वेंडर रहा है। भारत कई बार विमान सौदों को कूटनीतिक के तहत प्रॉमिस करता रहता है। अब एयर इंडिया तो बिक गया है, तो एयर इंडिया के ऊपर भारत दबाव डाल नहीं सकता, तो रक्षा के चीज़ें जो हैं उसमें वो अपना बोइंग के सौदे कराने में ट्रंप दबाव डालता है। हालत यह है कि हम बोइंग का कितना महत्व से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो अभी इराक की तथाकथित परमाणु फैसिलिटी पे वो बड़ा भारी बम गिराया गया था कई क्विंटल का, वो जिस विमान पे आया था वो भी बोइंग का था। इसी तरह से रॉयल्स रॉयस का भी अहमियत है। 2025 के सौदे में आपको बताता हूँ बोइंग के किस तरह से हैं। इंडोनेशिया से इसमें अभी इस कार्यकाल में इंडोनेशिया को 50 जेट्स बेचे गए हैं। कतर एयरवेज को 210 जेट्स बेचे गए हैं। 96 अरब डॉलर का डील है, 96 अरब डॉलर की। इसके अलावा इतिहाद एयरवेज को 14.5 अरब डॉलर, ब्रिटिश एयरवेज को 38 जेट भेजे गए हैं और ऑस्ट्रेलिया को 1 अरब डॉलर के जेट्स बेचे गए, यानी कुल 306 जेट्स 2025 में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बेच चुके हैं। जितने भी ये टैरिफ की डील हो रही है, चाहे इंडोनेशिया की देख लो, किसी की भी देख लो, दो ही चीज़ें हैं, या तो कृषि उत्पाद हैं या जेट है। यानी बोइंग के विमान की बिक्री प्राइम एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का। जब डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा एजेंडे पे चीज़ों को रखेगा और भारत की सरकार टैरिफ से राहत के लिए छटपटा रही होगी, हमारे अमेरिका के साथ उसकी डील चल रही होगी, ऐसी हालत में वो पहला प्यार, दूसरा प्यार, तीसरा प्यार, 10वां प्यार, सब कुछ जो बोइंग है, उस बोइंग की साख पे सवाल उठेगा। और ये सवाल उठेगा कि 2018 में भी कहा गया था कि इसके जो फ्यूल वाला सिस्टम है ये लॉक ख़राब हो जाता है, कभी अचानक काम नहीं करता, तो ज़रा नज़र रखना, एडवाइजरी आई थी। तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये तस्वीर है, ये हमको साफ दिखाती है कि जब बोइंग की साख पे इतना बड़ा सवाल है और अगर इस विमान दुर्घटना में बोइंग की कमी बाहर आ गई, जांच में लोगों को पता चल गया कि बोइंग की कमी थी, तो पता है क्या होगा? एक कंपनी चीन की भी आ गई है और पहले से ही एक कंपनी यूरोप की भी है, और ये दोनों कंपनियां बोइंग का बैंड बजाने में सक्षम हैं।
और उन्हीं कंपनियों के कारण अब अमेरिका ख़ास तौर पे बोइंग को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है। अब इस पूरी रिपोर्ट के आने के बाद जिसमें बताया जा रहा है कि जो मेन कैप्टन था उसी ने इसको गिरा दिया, अपनी जान भी दे दी, दूसरों की भी ले ली, वगैरह वगैरह। इसके बीच में जो हिंदुस्तान के पायलट हैं वो आके खड़े हो गए। एयरलाइन का जो पायलट एसोसिएशन है वो लोगों ने कहा है कि भैया ये जांच जो है हमको स्वीकार नहीं है, इस जांच में गड़बड़ी है और ये जो सिलेक्टिव लीक किया जा रहा है इस पे खास आपत्ति उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा अब आगे की जांच में भाई साहब हम पायलटों को भी शामिल करो, हमें भरोसा नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि ये किसी भी हालत में लगता नहीं है, क्योंकि कुछ पायलटों ने व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी बताया, एक दो लोगों से मैंने पूछा जो जिनको मैं जानता हूँ, बोले मुझे लगता नहीं है यार कि ये 30 सेकेंड में कोई आदमी फ्यूल इंजेक्शन बंद कर देगा टेक ऑफ करने के बाद। और वो 30 सेकेंड में बंद, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसमें कम से कम 1-1.25 मिनट लगता है, क्योंकि वो केवल ये नहीं है कि वो 2 बटन बंद कर दिए, उससे पहले 2-4 बटन ऊपर नीचे और करने पड़ते हैं। पायलट जहाँ बैठता है उसके ऊपर एक बटन लगा होता है, उसको बहुत सारा ऐसा करके और तब जाके होता है। ऐसे नहीं कि फ्यूल आप उसका कट ऑफ कर दो। अब ये एक सवाल आ रहा है, तो शक तो खड़ा होता है। और ख़ास तौर पे जो रोज़ विमान चला रहे हैं उन लोग को हजम नहीं हो रही ये वाली बात। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे एक खेल चल रहा है और उस खेल का एकमात्र मकसद है कि बोइंग को क्लीन चिट दिलवा दी जाए। पायलट उसका शिकार हो रहे हैं। और मैं इस वक्त तक की स्थितियों को देखते हुए, जिस तरह से हमारे देश की सरकार का रवैया है, जिस तरह से हमारे लोग दुनिया से डील करते हैं, मुझे नहीं लगता कि बोइंग वगैरह जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगी। सरल शब्दों में आखिर में जो पर्ची कटनी है उन्हीं पायलटों के नाम पे कटनी है। इनकी आत्मा निश्चित तौर पे बहुत कष्ट में होगी। जो आदमी 90 के दशक से लाखों लोगों को ला ले जा चुका है, उस आदमी पे इतनी बड़ी तोहमत कि उसने खुद ही बंद कर दिया, अपने आप में हिला देने वाली बात है। लेकिन पूंजीपतियों की दुनिया के बारे में आप सब जानते हैं, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब हथियार बेचने के लिए युद्ध करवाए जा सकते हैं, लाखों जानें ली जा सकती हैं। गाज़ा के अंदर ये रफ़ाइल कंपनी ने एक वीडियो जारी किया गाज़ा का कि कैसे हमारा हथियार वो आदमी को मार सकता है। एक आदमी जा रहा है वहाँ पे खाना लेने के लिए, पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसको उड़ा दिया। उसकी वीडियो उन्होंने अपनी प्रमोशन में इस्तेमाल की है। यानी जो कत्लेआम मचा हुआ है उससे भी ये मुनाफे कमा रहे हैं। मैंने वीडियो बनाया था कि गाज़ा में किस तरह से कत्लेआम को इन कंपनियों ने मार्केटिंग टैक्टिक्स बनाई हुई है। संयोग से जब ये वीडियो आया उसका मार्केटिंग वाला, उससे पहले मैं आपको अपना वीडियो दे चुका था। तो सिचुएशन जो है वो बहुत साफ कुछ इशारे कर रही है, और वो इशारे जो मुझे समझ में आते हैं, मेरा मन जितना कहता है वो मैंने आपसे साझा किए। विश्वास करना ना करना आपके हाथ में है। जांच जो कहेगी वही माना जाएगा, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।